भागलपुर जिले में चुनाव आयोग की अजब गजब व्यवस्था। मतदान केंद्र संख्या 148 पर मरे हुए व्यक्ति, जेल में बंद कैदी और ड्यूटी पर तैनात कोसों दूर अधिकारी भी आकर किया मतदान। शिकायत करने पर सभी अधिकारी ने किया मौन धारण। भागलपुर जिले के नाथनगर प्रखंड के बेलखोरिया पंचायत थाना मधुसूदनपुर अंतर्गत प्राथमिक निर्वाचन क्षेत्र संख्या 3 मनियारपुर मतदान केंद्र संख्या 148 मध्य विद्यालय मनियारपुर की घटना है, जहां 24 नवंबर 2021 को मतदान संपन्न हुआ, लेकिन इस पंचायत के हारे हुए प्रत्याशी श्वेता देवी पति श्री राजीव कुमार का सीधे तौर पर आरोप है कि बूथ संख्या 148 पर मुखिया प्रत्याशी अंजना भारती के प्रति के द्वारा अवैध तरीके से दर्जनों फर्जी मतदान कराए गए। दर्जनों फर्जी मतदान का मैंने पूरा साथ भागलपुर के जिला अधिकारी समेत सभी आला अधिकारी को उपलब्ध कराया, जिसके सबूत के तौर पर मैंने तीनों से मतदाताओं के सबूतों से अवगत कराया। जो सरकारी सेवा में कोसों दूर ड्यूटी पर तैनात हैं, उनका उस सरकारी कार्यालय में उपस्थिति बना हुआ है और उनका भी मतदान बूथ संख्या 148 पर गिरा। उसके बाद 2 मतदाता जो जेल में सजा याफ्ता है, उनका भी मतदान बूथ संख्या 148 पर गिरा है। बात यही नहीं रुकती, 6 ऐसे व्यक्ति का मतदान किया गया जो कि इस दुनिया में ही नहीं है, मर चुके हैं, और दर्जनों फर्जी मतदाता जो कि मर चुके हैं, उसका मतदान बूथ संख्या 148 पर किया गया है। ऐसे में भागलपुर के जिला अधिकारी किस आधार पर कहते हैं मैंने शांतिपूर्वक और निष्पक्ष चुनाव कराया? जिला अधिकारी महोदय से मेरी सीधा सवाल यह है कि आप किस आधार पर निष्पक्ष चुनाव की बात करते हैं और शांतिपूर्वक चुनाव की बात तो मत ही कीजिए, क्योंकि जिला अधिकारी महोदय इस पंचायत में वरीय अधिकारी एसएसपी महोदय आज तक पूरे दल बल के साथ सैकड़ों पुलिस के साथ पहुँचे थे, तो शांतिपूर्वक चुनाव की बात आपके मुँह से शोभा नहीं देती और निष्पक्ष चुनाव की बात तो आप कीजिए ही मत, क्योंकि हर एक जगह आपकी निष्पक्षता की पोल खुलते दिख रहा है। वही प्रत्याशी से बात करने पर पता चला प्रत्याशी साफ तौर पर धांधली हुए। वार्ड में बूथ संख्या 148 पर दोबारा मतदान होना चाहिए, क्योंकि इतना धांधली किसी मतदान केंद्र पर नहीं हुआ है। दर्जनों से अधिक करीब सैकड़ों वोट फर्जी डाला गया है। इसी तरह इस पंचायत के वार्ड संख्या 6 एक वार्ड प्रत्याशी का भी आरोप है कि मुझे 1 वोट से उलटफेर करके हराया गया। मात्र 1 वोट से मैं जीता हुआ था, मेरी जीत घोषित हो चुकी थी, लेकिन बाद में फिर बोल दिया गया आपसे 1 वोट अधिक उसका आ गया। उस समय जब हम दोनों प्रत्याशी दोबारा मतगणना के लिए आवेदन दे रहे थे, तुम वहां तैनात आला अधिकारी आवेदन लेने से मना कर दिया। बाद में काफी नोक-झोंक होने के बाद आवेदन लिया, लेकिन 2 दिन बीत गए, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं किया गया। वार्ड प्रत्याशी रंजन कुमार का भी मुख्य तौर पर चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठता है। ऐसा कैसे हो गया? जीते हुए प्रत्याशी को हरा कैसे दिया गया? दोनों प्रत्याशी ने भागलपुर जिला के सभी आला अधिकारी को आवेदन देकर इसकी निष्पक्ष जांचें व दोबारा वोटिंग कराने की अपील। किस पंचायत से आप खड़े थे? बेलखोरिया पंचायत। किस पद के लिए? वार्ड सदस्य के लिए। आपका क्या प्रॉब्लम? प्रॉब्लम है कि रिकाउंटिंग के लिए हम बोले थे, मैडम वीडियो सबसे बोले थे, रिकाउंटिंग के लिए तैयार हो गए थे। उसके बाद फिर इनकार कर दिया, लड़के नजरअंदाज कर दिया, बोला कि रिकाउंटिंग अब नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? तो पता नहीं क्यों नहीं होगा। आप कितने वोट से आपकी हार हुई है? 1 वोट से। आपको क्या रिकाउंटिंग के अगर करवाया जाए तो आपको क्या होगा? आपको विश्वास हो जाएगा? हाँ, विश्वास हो जाएगा। आप क्या चाहते हैं पूरी तरीके से? पूरी तरीके से हम चाहते हैं कि रिकाउंटिंग कराया जाए, पुनः रिकाउंटिंग कराया जाए। आवेदन किनको दिए हैं? आवेदन दिए हैं, डीएम साहब को दिए हैं, ऐसे वीडियो साहब को भी वहाँ दिए थे। किस दिन आवेदन दिए? 26 तारीख को दिए, नजरअंदाज कर दिए। गिनती कितना तारीख को? गिनती 26/11/2021। उसी दिन आपने डीएम साहब को दिया? उसी दिन नहीं, डीएम साहब को हम कल दिए, वीडियो साहब को दिए थे वहीं पे। आपका परिचय? रंजन कुमार, पंचायत बेलखोरिया, वार्ड नंबर 6। आपका क्या पूरे भागलपुर के पदाधिकारी को जिनको आपने आवेदन दिया है, तो आप उनसे क्या गुहार लगाना चाहते हैं? हम यही गुहार लगाना चाहते हैं डीएम साहब से और एसएसपी साहिबा से और डीडीसी साहिबा से कि मतलब बेलखोरिया पंचायत में बूथ संख्या 148 पे
फिर से चुनाव कराया जाए, जो कि हम संतुष्ट हो जाए उससे, और हमारे जनता जितने भी हैं उससे भी संतुष्ट हो जाए कि यहाँ पे फिर से चुनाव हुआ। जो कि धांधली जो कि गड़बड़ी की है वहाँ पे, तो उसका निष्पक्ष उसका मतलब हो जाएगा। आपने यही आवेदन दिया है? जी, यही आवेदन दिया।